Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to secure our admin root in front end. जी हाँ गाइस, तो हम आप देख सकते हो कि हमारा ऑसम वन जो सीरीज है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आज हमारा जो लास्ट वीडियो होने जा रहा है ये, ठीक है। कल के दिन मैं दिखाऊंगा कैसे सोर्स कोड गेट कर सकते हैं एंड देन लेटर ऑन कैसे हम इसको होस्ट कर सकते हैं। सो आज हमारा थर्ड लास्ट, कल सेकेंड लास्ट एंड देन जो परसों होगा लास्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम इसको होस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, सब कुछ सही है। होम सर्विसेज अबाउट इट, देखो विनोद दिखाई दे रहा है, बैकएंड से फेच कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट में बाय डिफॉल्ट हमारा डेटा है, सर्विसेज का डेटा बैकएंड से आ रहा है। दिस टाइम सिर्फ इतना ही नहीं, वी हैव अ लॉग इन, रजिस्टर करते लॉग इन, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बट एक प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि जब भी मैं एडमिन रूट पे जाता हूँ तो कुछ हो ना हो, चाहे वो यूज़र एडमिन हो ना हो, फिर भी वो यूज़र जो है ना हमारा ये जो एडमिन रूट है उसको एक्सेस कर सकता है। एटलीस्ट उसको यूज़र बेसिकली ये वाला जो पेज आपको दिखाई दे रहा है उनको वो दिखाई देगा। भले ही जब वो यूज़र पे क्लिक करेंगे तो उनको ये यूज़र का डेटा, कॉन्टैक्ट का डेटा नहीं दिखाई देगा, बट एटलीस्ट दे कैन विजिट ये एटलीस्ट हमारा ये जो एडमिन का रूट है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रंट एंड में इस एडमिन रूट को भी वो एक्सेस ना कर सके तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस करने के तरीके हैं बहुत, बट आई थिंक हमारे इस कोर्स के लिए मैंने पूरी कोशिश की है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड एकदम बेसिक मैं आपको समझाऊँ एंड उसको इतना इन डेप्थ समझाऊँ कि आपको मज़ा आ जाए, आप कभी ना बोलो उसको, ठीक है। तो एक चीज़ तो श्योर है, हमें एक चीज़ पता चलता है कि यूज़र ने लॉगिन किया है या नहीं। एंड अगर यूज़र ने लॉगिन किया है तो उसका डेटा मैं यहाँ पे देखो विनोद करके दिखा रहा हूँ। कहने का मतलब ये कि अगर यूज़र ने लॉगिन किया है तो यूज़र का जो भी डेटा है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे वो उसका नाम हो, चाहे वो उसका ईमेल हो, चाहे वो एडमिन हो या नहीं हो। दिस इज़ इट, यही वो एक पार्ट है कि ठीक है, एडमिन रूट मुझे तब एक्सेस कराना है किसी भी यूज़र को अगर हम ये किसी तरीके से पता लगा सके कि क्या वो यूज़र का जो ये एडमिन वाला जो फील्ड है वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ इट्स ट्रू मतलब वो एडमिन है, पेज विजिट कर सकता है। अगर वो ट्रू नहीं है, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है, इट मीन्स वो एडमिन नहीं है, हम उनको रीडायरेक्ट कर देंगे हमारे होम पेज पे या लॉगिन पेज पे। बेसिकली लॉगिन तो हो चुका है तो हम होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा सिंपल है ये। बट अब बात ये आ जाती है कि मुझे ये जो पर्टिकुलर पेज है इस पर कैसे पता चलेगा कि यूज़र के जो इज एडमिन वाली जो फील्ड थी उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट मुझे डेटा आ रहा है, मुझे उसका ईमेल आ रहा है। इवन ड्यूरिंग अबाउट पेज मुझे उसका डेटा आ रहा है। तो मैंने कॉन्टैक्ट और अबाउट पेज में क्या किया होगा ऐसा जिससे मुझे उनका डेटा आ रहा है, तो वही सेम चीज़ मैं मेरे एडमिन रूट पे भी तो कर सकता हूँ, है ना। तो देखो, हेयर इज़ आवर एडमिन लेआउट। हाँ, ये हमारा एडमिन लेआउट है, यहीं पर ही वो चीज़ है। बेसिकली यही वो एक पर्टिकुलर पेज है जो यूज़र एक्सेस कर पा रहा है। रेस्ट वो हमारे यूज़र्स, कॉन्टैक्ट एंड ऑल वो सारे पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर तो मैंने ऑलरेडी एडमिन मिडिलवेयर, हमारा जेसन वेब टोकन वो सब ऐड कर रखा है। तो उसका टेंशन नहीं, खाली इस पर्टिकुलर एक पेज का हमें टेंशन है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे चल के एक बार मैं आपको कॉन्टैक्ट भी दिखा देता हूँ, है ना। तो इस कॉन्टैक्ट पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि वी हैव समथिंग कॉल्ड यूज़र, जो कि मैं गेट कर रहा हूँ फ्रॉम आवर स्टोर। हमारे स्टोर से कहने का मतलब है हमारे कॉन्टेक्स्ट API। समझ रहे हो, ये देखो यूज़र है। एक काम करता हूँ, क्यों ना ये जो यूज़र है इसको मैं भी गेट करके देख लूँ। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड चलता हूँ मैं अपने हमारे एडमिन लेआउट वाले पेज पे, ठीक है। सो हियर वी हैव आवर एडमिन लेआउट। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, परफेक्ट। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मुझे दोनों के दोनों में रेड लाइन दिख रहा है क्योंकि ये जो यूज ऑथ है, कंट्रोल एंड देन स्पेस एंड देन टैप एंटर, तो मैंने उसको गेट कर ली है विद द हेल्प ऑफ यूज ऑथ। मैंने यूज़र को गेट कर लिया। लेट चेक इट आउट कि हमारा ये जो यूज़र है ना, कॉमा नहीं, इस प्लस नहीं, कॉमा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन लेआउट, कंट्रोल सेव। मुझे एक बार ये देखना है कि जब मैंने वो एडमिन लेआउट अभी लिखा तो मुझे कंसोल पे क्या आ रहा होगा यार। लेट चेक इट आउट, है ना। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, फिर से मैं कर रहा हूँ। और लेट्स सी, दिस इज़ योर एडमिन लेआउट। देखो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, मुझे मेरा ये जो एडमिन लेआउट है यहाँ पे मुझे सब मेरा बेसिकली यूज़र का जो भी डेटा सब है। यूज़र का ईमेल है, एडमिन है, फ़ोन है, यूज़र नेम एंड दिस इज़ इट। मुझे चाहिए क्या, हमारा यूज़र में जो ये इज़ एडमिन वाला फील्ड है उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये जो एक पर्टिकुलर फील्ड आपको दिखाई दे रहा है इज़ एडमिन, वैल्यू ट्रू है तो पेज दिखाओ, ट्रू नहीं है तो मत दिखाओ, ठीक है। आपको पता चल गया अब क्या करना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
एक इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ जहाँ पे अगर देखो मैंने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा ये जो यूज़र है उसमें जो ये इज़ एडमिन वाली जो फील्ड है, स्पेलिंग देख लो, इज़ एडमिन कैमल कैसे, अगर वो ट्रू नहीं है, बिकॉज इट्स अ नॉट ऑपरेटर, राइट। अगर वो ट्रू नहीं है देन व्हाट वी विल डू, हम रिटर्न करते हैं, बेसिकली उनको हम रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ, दूसरे पेज पे, लेट्स से होम पेज पे। सो इट्स अ नेविगेट, है ना, सेल्फ क्लोजिंग टैग टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट आवर होम पेज, आवर रूट पेज, ये हमें मालूम है। अभी नेविगेट के नीचे मुझे एरर आ रहा है तो नेविगेट को कॉपी करूँगा, एरर नहीं है, बता रहा भाई अभी तक आपने इसको गेट नहीं की। सो लेट्स इम्पोर्ट नेविगेट फ्रॉम आवर रिएक्ट राउटर डोम, दिस इज इट। तो अगर यूज़र एडमिन नहीं है तो उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। बट नाउ हियर इज़ वन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बोलता हूँ। फिलहाल अभी हमारे केस में तो ये जो यूज़र है, एक सेकेंड, आई थिंक ये हमारा यूज़र तो बराबर था, फॉरवर्ड स्लैश एडमिन, ये देखो, देखा, भले ही वो एडमिन हो या ना हो, अब वो कभी भी जा ही नहीं पाएगा वहाँ पे, आई मीन कभी भी वो एडमिन पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमारा पेज लोड होता है तो गाइस ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, यूज़र डॉट इज एडमिन, या बेसिकली यूज़र की जो वैल्यू है, हमारा ये जो यूज़र की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको वो वैल्यू मिलता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। सो गाइस कंसोल पे आप देखिए, है ना, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अब आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, डैट इज़ आवर एडमिन लेआउट, क्योंकि मैं एडमिन लेआउट वाले पेज पे नहीं गया हूँ। बट क्या हो अगर मैं एडमिन पेज पे जाता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारा ये जो एडमिन लेआउट वाली जो वैल्यू है बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये जो एडमिन लेआउट कुछ नहीं, वो बेसिकली हमारा यूज़र है। बट वहीं, ठीक है, इस लाइन पे आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये जो लाइन है, दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लाइन है। यहाँ पे यूज़र की वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक उसी के थोड़े नीचे वी हैव वन मोर एडमिन लेआउट, एंड उसके नीचे वो सभी के सभी हमारे सर्विसेज वाले डेटा, एंड बूम गाइस सी, यहाँ पे देखिए फिर से मुझे यूज़र डेटा आ रहा है। तो ये वही यूज़र का डेटा है जो थोड़ी देर पहले ही मुझे मिला, लेकिन बिल्कुल एम्प्टी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे वो डेटा वापस से मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो ये रहा है कि मेरा ये जो यूज़र का डेटा है पहली बार जब मुझे मिलता है वो टोटली एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं उसमें। इसलिए ये वाला जो कंडीशन है, यूज़र की में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, एंड जब कोई वैल्यू होगा ही नहीं तो ये यूज़र डॉट इज एडमिन कहाँ से आ गया, कुछ है ही नहीं ना, वो तो बाद में जाके आपको मिल रहा है। तो सेम पीस ऑफ डेटा मुझे दो बार मिल रहा है, पहली बार में गाइस डेटा है ही नहीं, दूसरी बार में जाके मुझे डेटा मिल रहा होता है। एंड हमारे इस कंडीशन में लकीली जो फर्स्ट वाला डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि यूज़र तो खाली था, तो ये इज एडमिन कहाँ से आ गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मुझे एक तरीका चाहिए जिससे मैं ये बता सकूँ यार ठीक है, जब तक यूज़र का डेटा मुझे प्रॉपरली नहीं मिल जाता तब तक आप इस कंडीशन को रेंडर मत करो, डेट्स इट। बस यही एक इसका तरीका है कि भले ही मुझे दो बार सेम डेटा आ रहा है, लेकिन मुझे सबसे पहले वाले डेटा से लेना देना नहीं है, मुझे उस डेटा से लेना देना जहाँ पे मुझे कंप्लीट डेटा बैकएंड से मिल चुका होता है तब। तो इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, डेट इज लोडिंग। जी हाँ गाइस, तो हमारा यूज़र का डेटा जब तक मिल नहीं जाता है तब तक आप इस वाले कंडीशन को मत चेक करो, थोड़ा सा रुको, सिंपल इतना ही है, ठीक है। अब हम कैसे कर सकते, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारा अगेन मेन इफ़ यू रिमेंबर ऑथ डॉट JSX, जहाँ पे देखो ना सिंपल, ये देखो यूज़र कहाँ से आ रहा है, मुझे यूज़र आ रहा है यहाँ से, वी हैव दिस सेट यूज़र। यहाँ पे देखो हम फैच कर रहे हैं डेटा को, है ना। अगर सब कुछ सेट हो जाता है, डेटा बराबर मिल जाता है, टोकन सेट होता है, तो मेरा जो सेट यूज़र में हमारा एक्चुअल जो यूज़र का डेटा वो मैं ऐड कर रहा था, तो यहीं पर ही मुझे वो इज लोडिंग के साथ खेलना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक न्यू कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिकली एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग करके, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका यूज़ स्टेट करता हूँ, एंड यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी मैं गाइस ट्रू कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा ये जो पेज है अभी भी लोड कर रहा है, कंटेंट मत दिखाओ, दिस इज इट। तो अब ये जो मेरा सेट इज लोडिंग है, ठीक है, ये हमारा मेन है जहाँ पे हम टोकन मैच करा के देख रहे हैं कि यूज़र का एक्चुअल वैल्यू क्या है, बेसिकली जो भी करंट यूज़र है उसका डेटा हम यहाँ पे फैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब वो ट्राई में जाता है, इट मीन्स मेरा वो जो लोडिंग वाला जो पार्ट है उसको मुझे ट्रू करना है, एंड देन मेरा ये जो सेट इज़ लोडिंग है,
ठीक है। वंस मुझे टोकन मिल गया, डेटा मिलने के बाद मैं मेरे उस वैल्यू को यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ट्रू कर दूंगा फॉल्स। सिंपल। जब तक डेटा नहीं मिल जाता है भाई, लोडिंग स्टेट पे रहो। वंस डेटा मिलता है तब जाके लोडिंग स्टेट हम हटा देंगे। इससे होगा ये कि गाइस अब हमारा जो डेटा होगा वो एक्चुअल में जब तक मुझे डेटा मिल नहीं जाता है तब तक वो हमारा पेज कभी लोड ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिंपल। तो इस तरीके से मैंने इसको फॉल्स कर दी। बेसिकली मैं रोक रहा हूँ, जो मेरा सेकंड टाइम में जो मुझे एक्चुअल डेटा आ रहा है ना, वहाँ तक के लिए मैंने अब इसको होल्ड कर दिया, लोडिंग पे रख दिया। सिंपल। इसलिए बहुत सारे पेज आप देख सकते हो लोडिंग होता है, लोडिंग इफेक्ट दिखाई देता है। तो फाइनली आज मैं यहाँ पे अब आपको लोडिंग इफेक्ट दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो, एल्स लिख के कॉपी एंड देन पेस्ट। आप ये भी पेस्ट कर सकते हो। मतलब एल्स मतलब ये कि भले ही मुझे रेस्पॉन्स प्रॉपर ना आए बट एटलीस्ट एरर वाला रेस्पॉन्स तो मुझे मिलेगा, है ना? समझ रहे हो? तो हम वो एटलीस्ट एरर वाला रेस्पॉन्स भी तो दिखा सकते हैं ना। तो उस पार्ट के लिए भी मैंने सेट इज लोडिंग फॉल्स यहाँ पे कर दी। इफ़ यू वांट, ये एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आप समझ गए ना क्या हो रहा है। मुझे एक ऐसा स्टेट चाहिए था जहाँ पे जब तक मेरा यूज़र का डेटा प्रॉपरली मुझे मिल नहीं जाता तब तक मुझे उसको लोड नहीं करना था। एंड उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ही यही है, लोडिंग इफेक्ट, है ना। मैंने एक टोकन बनाया, एक स्टेट वेरिएबल बनाई विथ इज लोडिंग। एंड मैंने फर्स्ट टाइम ही उसकी वैल्यू ट्रू कर दी। भाई आप लोड करते रहो, कब तक? जब तक कि हमें हमारा रेस्पॉन्स नहीं मिल जाता। भले ही रेस्पॉन्स प्रॉपर हो या ना हो, एटलीस्ट मुझे सर्वर से रेस्पॉन्स तो आ रहा है ना। तब जाके मैं उसको क्या कर रहा हूँ, फॉल्स कर रहा हूँ। मतलब अब आप लोडिंग वाली स्टेट से हट के हमारा जो एक्चुअल पेज का जो कंटेंट है उसको रेंडर कीजिए। सिंपल। ऑलराइट। अब मुझे बस एक चीज़ करना है एंड दैट इज लोडिंग को कॉपी करूँगा, बॉटम पे आइए एंड यहाँ पे ऐड कर दीजिए इज लोडिंग। दिस इज इट। तो अब ये जो इज लोडिंग वाला जो स्टेट है, इस बेसिकली वेरिएबल है, कोई भी इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, देखो ये जो पार्ट है इसको चेक करने से पहले हम ये चेक करेंगे हमारा ये जो इज लोडिंग वाली वैल्यू है, जब तक इसकी वैल्यू ट्रू होगी कुछ मत करो। क्या मेरा कहने का मतलब है, एक सेकेंड, रिटर्न की स्पेलिंग, रिटर्न H1, कुछ मत कीजिए, खाली ये जो लोडिंग पार्ट है वो दिखाइए। तो वंस इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। एंड वो कब होगी? जब हम एक्चुअल में हमारा जो डेटा है वो हमारे यूज़र्स वाला जो स्टेट वेरिएबल है उसमें ऐड हम कर चुके होंगे। उसके बाद जाके आप इस कंडीशन को चेक करो क्या वो एडमिन है या नहीं है। अगर नहीं है तो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, अगर है तो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम तीन चीज़ हो रहा है। अगर लोडिंग स्टेट ट्रू है तो हम सिर्फ यही पार्ट को रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में बस एक ही बार रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इस H1 को रिटर्न करूँगा। अगर एडमिन नहीं है तो होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दूंगा। एडमिन है तो जाके ही ये दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। आई होप गाइस आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था। एंड दिस इज इट। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ। बूम गाइस, सी आवर एडमिन पेज। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ एंड सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने बेसिकली डेटाबेस पे आ चुका हूँ यूजिंग एटलस। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो थापा1@let देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर यूज़र है, आप क्लियरली देख सकते हो कि इसकी जो ये इज एडमिन की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इस थापा1@test.com इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स एंटर द पासवर्ड, क्योंकि ये तो एडमिन नहीं है ना। तो देखो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, कोई प्रॉब्लम, इसको मैं हटा रहा हूँ। लॉग आउट है, कॉन्टैक्ट में भी डेटा आएगा, अबाउट में भी विनोद करके आएगा, लेकिन क्या ये हमारा एडमिन रूट को विजिट कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ये तो फॉल्स है। एंड बूम गाइस, दिस इज इट, हो गया खत्म। अब भी थोड़ी देर पहले दिखाया था इफ इट्स ट्रू एडमिन पेज पे रीडायरेक्ट कर पाएगा, लेकिन अगर वो एडमिन नहीं है देन वो नेविगेट कर जाएगा हमारे होम पेज पे। एंड ये इज लोडिंग का पार्ट तो आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन एकदम यूज तो था नहीं कि पूरा 1 सेकेंड का लोडिंग इफेक्ट आपको दिख रहा हो, बट वो बहुत कम समय के लिए होता है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा वो, क्योंकि हमने हमारे इस मन सीरीज में एकदम परफेक्ट तरीके से सारे कोड लिखे, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप में से बहुतों का प्रोटेक्टेड रूट्स को लेके भी डाउट था। जी हाँ गाइस, आगे आने वाले वीडियो बेसिकली ई कॉमर्स में मैं बताऊंगा, बट काइंड ऑफ ये जो अभी हमने प्रोसेस की इट्स मोर देन इनफ टू प्रोटेक्ट योर रूट्स, ठीक है। सो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड हमारा जो फाइनली कोडिंग पार्ट लेके जो हमारे मन सीरीज था वो खत्म हो चुका है। कल मैं दिखाऊंगा सोर्स कोड आप कैसे एक्सेस कर सकते हो।
एंड जो भी अपडेट होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन बेसिकली कैसे हम इसको लाइव होस्ट कर सकते हैं ताकि आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सको अपने पोर्टफोलियो में, एज अ रेज्यूमे में भी इसको आप ऐड कर सको, ठीक है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एंड ऑलमोस्ट हमने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। 50 से ज़्यादा वीडियो हमने इस सीरीज़ में बनाया, एक भी वीडियो ऐसा नहीं था जो यूज़फुल ना हो, सभी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको मेरा मेरा एफर्ट्स थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा, थोड़ी सी भी आपकी मैं अगर हेल्प कर पाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।